केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंकाली। वक्त है आपको वो खबरें दिखाने का जो आपके राज्य की हैं, आपके शहर की हैं, आपके इलाके की हैं और आपसे जुड़ी हुई हैं। पहले शुरुआत करते हैं यूपी से। यूपी के सीतापुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक टीचर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही उन्हीं के ऑफिस में बेल्ट से बुरी तरह पीट दिया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रह गया। आपको भी दिखाते हैं। सीतापुर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। ये वीडियो देख शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। यहाँ एक हेडमास्टर ने दफ्तर में घुसकर जिला बेसिक अधिकारी को बेल्ट से बुरी तरीके से पीट दिया। पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक हेडमास्टर ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा अपने खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए पहुंचे थे। बीएसए ने शिकायत की पुष्टि की और स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन हेडमास्टर की तरफ से दी गई सफाई उन्हें पसंद नहीं आई और उसके बाद दोनों में बहस होने लगी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आग बबूला होकर टीचर ब्रिजेंद्र वर्मा ने पहले फाइल टेबल पर फेंकी, इसके बाद बेल्ट उतारकर बीएसए को पीटने लगे, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने हेडमास्टर को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस दौरान हेडमास्टर ने गाली गलौज भी की और जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कुछ देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया गया। अब किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर, शिकायत को लेकर सहमति ना बनना, वाद विवाद होना, ये अपने आप में आम बात है जो आमतौर पे होती भी है, लेकिन यहाँ पर बेल्ट से पीटना, वो भी जिले के अधिकारी को, इस खबर ने हर किसी को परेशान कर दिया। खबर में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं बरेली की। बरेली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाने को लेकर हंगामा हो गया। आईएसी नेता का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नेता इंस्पेक्टर को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाथ कटवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। दिखाते हैं आपको। कानपुर में शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब बरेली तक पहुंच गया है। यहां मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डॉक्टर नफीस पुलिस इंस्पेक्टर को खुली धमकी देते हुए दिखाई दे रही है और कहते दिखे कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, हाथ कटवा दूंगा। उनके इस बयान ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस वहां पोस्टर को उतारने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां हो गया हंगामा। आईएमसी नेता गाली गलौज करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद अब गालीबाज नेता के खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है। आईएमसी के महासचिव डॉक्टर नफीस पर पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर के हाथ काटने की धमकी देने वाले नफीस को जल्द ही नोटिस तामील करवाया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर बरेली में, अमरोहा में, आसपास के तमाम जिलों में जो है पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि पुलिस का यह मानना है कि ऐसे ही जुलूस के जरिए कुछ लोग माहौल को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के अमरोहा की। अमरोहा में बेखौफ दबंगों ने रोडवेज बस के ड्राइवर को पीटा है। करीब आधा दर्जन दबंग बुजुर्ग ड्राइवर पर लात घूंसे बरसाते हुए दिखाई दे रही है। घटना का फुटेज सामने आया तो हड़कंप मच गया। आपको भी दिखाते हैं। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे पर एक होटल में हल्द्वानी डिपो की बस के ड्राइवर के साथ कार सवार 5 युवकों ने जमकर मारपीट की। घटना रात करीब 1 बजे की है। होटल मालिक विपिन चौधरी के अनुसार बस ड्राइवर गुरु सेवक जब बस से उतर रहे थे, तभी एक कार से 5 युवक उतरे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर होटल स्टाफ ने बस चालक को बचाया और आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल मालिक की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में चेतन यादव उर्फ चिंटू, रोहित यादव, अनुज यादव और 2 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बताया है कि वीडियो हमारे पास है, तो विवाद किस बात को लेकर
अंदाजा नहीं है रंजिश पुरानी थी या कुछ और बातें चल रही है, लेकिन उसके बरसाए जा रहे हैं, उसके बाद पुलिस एक्शन में आ रही है और कार्रवाई की बातें कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की वेस्ट सड़क पे अचानक धरती का मुंह खुल गया। रोड पर करीब 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया और देखते ही देखते सड़क चल रही गाड़ियों के साथ गड्ढे में समाने लगी। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें सामने आई हैं, आपको भी दिखाते हैं। बैंकॉक में शहर के बीचों बीच एक वेस्ट सड़क पर अचानक 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। गड्ढा इतना बड़ा था कि सड़क पर चल रही गाड़ियां उसमें तैरने लगी और बिजली के खंभे उसमें समा गए। घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क अचानक जमीन के अंदर धंसती हुई दिखाई दे रही है। बैंकॉक के एक अस्पताल के पास एक सिंक होल खुल गया था और सड़क उसमें समा गई। सड़क पर खड़ी कारें और बिजली के खंभे दस्ते चले गए, जबकि टूटी पाइपलाइन से पानी की तेज धारा बहने लगी। वीडियो इस भयानक दृश्य की गवाही दे रही है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन 3 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उधर अधिकारियों ने भी तत्काल इलाके को सील कर दिया और आवाजाही रोक दी है। तो बैंकॉक में देखते ही देखते धरती फट गई और गाड़ियां उसमें समा गई। अब बात करेंगे रूस की, जहां पर रूस के चिड़ियाघर में भयानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई जानवरों की आग में झुलसने की खबर सामने आ रही है, जबकि जानवरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है। दिखाते हैं। रूस के नोवोसिर्बिस्क में चिड़ियाघर में आग लगने से 10 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। स्थानीय आपातकालीन सेवाओं के अनुसार रूसी शहर नोवोसिर्बिस्क में एक चिड़ियाघर में 2 जानवरों के बाड़ों में आग लग गई, जिसके बाद 10 से ज्यादा जानवर झुलसकर मर गए। अग्निशमन दल और चिड़ियाघर के कर्मचारी सिका हिरण, याक, न्यूबियन, बकरियों, एक ऊंट और एक स्कॉटिश बैल समेत 2 शाही के समूह को बचाने में सफल रहे। हालांकि रूसी मीडिया के मुताबिक कई लामा और अल्पाका आग में बच नहीं पाए। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में फिलहाल जुटी हुई है। जानवरों को बचाने की प्राथमिकता है। उधर आग लगने का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया। दरअसल दिक्कत इस बात की है कि पूरा का पूरा इलाका जंगल का इलाका है, जहां पर आग बहुत तेजी से फैल रही है। हालांकि वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जंगल का इलाका होने की वजह से आग बुझाने में भी अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक तूफान की। दुनिया का सबसे खतरनाक तूफान रगासा इस समय हांगकांग, ताइवान से लेकर चीन तक जमकर तबाही मचा रहा है। तूफान इतना भयानक है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जो सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है। तस्वीर दिखाते हैं आपको रगासा की। ताइवान से लेकर चीन तक तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तूफान रगासा कई जाने ले चुका है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान ने पूर्वी ताइवान में आने से तबाही का मंजर दिखा रहा है। तूफान की वजह से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। ताइवान के हुआलियन काउंटी के टाउनशिप में बड़ी आपदा सामने आई है। मातायन क्रीक झील उफान पर आ गई, जिससे मातायन पुल बह गया और लगभग गुआंगफू टाउनशिप जलमग्न हो गया। इससे पहले रगासा तूफान ने फिलीपींस में बड़े पैमाने पर लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और अब दक्षिणी चीन, हांगकांग, मकाऊ और उत्तरी वियतनाम के लिए खतरा बन गया है। तूफान ने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक वीडियो में फुलटन ओशन पार्क हांगकांग होटल की लॉबी में बाढ़ का पानी घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। तुसोंग कान में टाइफून रगासा का तूफान एक रेस्टोरेंट में घुस गया और उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। बाढ़ के पानी की तेज धारा में कांच के दरवाजे टूट गए और अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन ने
इससे पहले बहुत साल पहले बर्बादी ही बर्बादी लेकर के आया है। हजारों लोग ऐसे जिनका रेस्क्यू हो चुका है, हजारों ऐसे भी हैं जो अभी भी तूफान से दो चार हो रहे हैं। खबर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 70 साल पुरानी राम बारात परंपरा निकालने की अनुमति न मिलने पर रामलीला के कलाकार सीधे कोतवाली पहुंच गए और वो भी धरने पर बैठ गए, वो भी पूरे फुल गेटअप में। ऐसा लगा कि जैसे थाने पर रामलीला का मंचन होने जा रहा है। दिखाते हैं आपको। ऋषिकेश में दशकों पुरानी परंपरा पर इस बार प्रशासन की सख्ती भारी पड़ गई। सुभाष बनखंडी रामलीला समिति को राम बारात निकालने की अनुमति नहीं मिली। ऐसे में राम लक्ष्मण और माता सीता का पात्र निभाने वाले कलाकार अपनी वेशभूषा में ही सीधे कोतवाली पहुंच गए और धरने पर जाकर बैठ गए। मामला दो पक्षों के विवाद का है, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस ने एहतियातन यात्रा ही रोक दी। रामलीला समिति के सदस्यों का आरोप है कि ये सांस्कृतिक परंपरा से खिलवाड़ है। आरोप लगाते हुए समिति ने कहा कि जब तक राम बारात निकालने की इजाजत नहीं मिलेगी, उनका धरना जारी रहेगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता और हनुमान की वेशभूषा में कलाकार जब कोतवाली पहुंचे तो पूरा माहौल रामलीला के मंचन जैसा लगने लगा। कलाकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और अपनी गिरफ्तारी देने की पेशकश भी की। समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दखल देने की मांग की और साफ कहा है कि अगर अनुमति नहीं मिली तो आंदोलन और बड़ा होगा। और अब खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्र के दिन चल रहे हैं और इस बीच पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल सजाए जाते हैं। इस बार आस्था और देशभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर पंडाल को सजाया गया है, जो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको भी दिखाते हैं कोलकाता का दुर्गा पंडाल। मुझे पहलगाम बहुत पसंद है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में संतोष मिश्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा समिति ने इस साल ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर एक विशेष पूजा पंडाल बनाया है, जो पूरे बंगाल के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी गई। इस पंडाल में पहलगाम हमले की घटना और ऑपरेशन सिंदूर के क्रम को दर्शाने के लिए एक स्पेशल लाइट एंड साउंड शो का भी इस्तेमाल किया गया है। ये पंडाल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक खास श्रद्धांजलि है। पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी घटनाओं को कलात्मक रूप से दिखाया गया है। समिति ने इस पहल के जरिए सैनिकों और उनके परिवारों के बलिदान को याद किया है। पंडाल में दर्शकों के लिए एक स्पेशल लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है। ये शो दर्शकों को पहलगाम हमले और उसके बाद के ऑपरेशन सिंदूर के घटनाओं से रूबरू करवाएगा। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद भारत ने पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों और बाद में सैन्य ढांचे पर सटीक और विनाशकारी हमले किए गए थे। इसके सफल इम्प्लीमेंटेशन का एक कारण तीनों सेनाओं के बीच हाई लेवल की एकजुटता थी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पे उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक गरबा पंडाल में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए और पूरा पंडाल महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। आई लव महाकाल के पोस्टर पर लोगों का कहना था कि जब नगर निगम शहरों के नाम से बैनर लग सकते हैं, तो आराध्य देवों के लिए आई लव महाकाल का बैनर क्यों नहीं लग सकता है। दिखाते हैं आपको। के पोस्टर को लेकर उत्तर प्रदेश के कानपुर में विवाद शुरू हुआ था। इस पोस्टर पर राजनीतिक बयानबाजी और प्रदर्शन के बाद कई राज्यों में हिंसक झड़पें भी हुई। मामला अब सिर्फ कानपुर और उन्नाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एमपी तक पहुंच गया है। शहर की ईदगाह के पास कब्रिस्तान के गेट पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद चिमनगंज थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें हटवा दिया। इस पोस्टर के जवाब में नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं। इस आयोजन में भक्ति और देशभक्ति का संगम देखा गया। गरबा महोत्सव में एक स्वर में हजारों लोगों ने बाबा महाकाल के जयकारे लगाए, जिसके चलते ये गरबा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बन गया।
इस साल पंडाल की सबसे बड़ी खासियत पंडाल में लगे आई लव महाकाल के पोस्टर थे। गरबा में भाग लेने वाले 5000 से अधिक लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल के नारे भी लगाए, जिससे पूरा पंडाल आई लव महाकाल के नारों से गूंज उठा। तो एक तरफ यूपी के कानपुर से शुरुआत हुई आई लव मोहम्मद के नारे की, तो वही अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से गूंज रहा है आई लव महाकाल का नारा। अब बात करेंगे यूपी की। यूपी के हापुड़ से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार घर से निकलता है, स्कूटी पर सवार होता है, लेकिन तभी उन पर बंदरों के झुंड ने अटैक कर दिया। ये घटना दिल दहलाने वाली है, जो कैमरे में भी कैद हो गई है। आपको भी दिखाते हैं। हापुड़ की विवेक विहार कॉलोनी में स्कूटी से गुजर रहे एक परिवार पे बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में घबराए लोगों ने पास के घर में छिपकर अपनी जान बचाई और अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ये घटना उस समय हुई जब स्कूटी सवार 3 लोग विवेक विहार कॉलोनी से गुजर रहे थे। अचानक बंदरों के झुंड ने उन पर एक साथ हमला बोल दिया। इसके बाद स्कूटी असंतुलित होकर दीवार से टकरा गई। स्कूटी पर पीछे बैठा शख्स उतरा और उसने आगे स्कूटी चला रही महिला और बीच में बैठे बच्चे को संभाला। परिवार किसी तरीके से संभला ही था कि करीब 7-8 बंदरों का झुंड आया और उनकी ओर दौड़ा। इससे दहशत में आया परिवार भागने लगा। अपनी जान बचाने के लिए तीनों चिल्लाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और परिवार को नजदीकी घर के अंदर छिपा दिया गया। हालांकि बंदर उनका पीछा करते हुए घर के अंदर तक घुस आए थे। बंदरों ने किसी को काटा तो नहीं, लेकिन नाखून मारकर घायल कर दिया है। इसके अलावा स्कूटी के दीवार से टकराने की वजह से महिला और उसके बच्चों को गंभीर चोटें आई। तो बंदरों के झुंड ने पूरे के पूरे परिवार को ही अपना शिकार बना लिया। हालांकि बंदरों ने काटा नहीं, लेकिन वहां से बचने की कोशिश में पूरा परिवार घायल हो गया। अब बात करेंगे यूपी के लखीमपुर खीरी की। वहां से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक युवती का पीछा करते हुए शख्स कैमरे में कैद हो गया। इतना ही नहीं, आरोपी युवती के कोचिंग सेंटर के अंदर भी घुस गया। इसके बाद क्या हुआ, दिखाते हैं आपको। यूपी के लखीमपुर खीरी से दिन दहाड़े छेड़खानी का मामला सामने आया है। लाइब्रेरी जा रही छात्रा से दिन दहाड़े शोधों ने छेड़छाड़ की है। हालांकि छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। साथ ही लाइब्रेरी के संचालक के चैम्बर में पहुंचकर खुद को किसी तरीके से बचाया। और अब घटना से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज भी जम के वायरल हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे मंचला लाइब्रेरी के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में कोतवाली पुलिस जुट गई है। दिन के उजाले में सुबह करीब 9:20 पर छात्रा नई बस्ती स्थित एक लाइब्रेरी में जा रही थी। आरोप है कि गली में पहुंचते ही एक युवक उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच गया। छात्रा के घुसते ही युवक भी अंदर दाखिल हुआ और उसे दबोचने का प्रयास करने लगा। इस पर छात्रा घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाई। छात्रा किसी तरीके से लाइब्रेरी संचालक तक पहुंच गई और पूरी बात बताई। तब जाके उसकी जान में जान आई। हालांकि अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए मंचले की तफ्तीश में जुट गई है और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने का दावा भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिन दहाड़े छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की ओर से अब जांच की जा रही है। जांच के बाद शोधे को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।